नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं अपने सभी दर्शकों के लिए एक ऐसा विषय लेकर जिस विषय पर आज से पूर्व मैंने कभी कोई कार्यक्रम नहीं किया। वैसे तो आज का यह विषय मुख्यतः बिहार वासियों के लिए है, क्योंकि बिहार की पहचान लोक आस्था का पर्व, महापर्व सूर्य षष्ठी, अपभ्रंश नाम छठ व्रत। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में कहा, अपने सभी दर्शकों के लिए। सभी दर्शकों के लिए क्यों? यह कहीं एक विशेष जगह की पहचान है, वहां का यह व्रत है। सभी दर्शकों के लिए क्यों? क्योंकि इस व्रत के पीछे के रहस्य को मैं आपको बहुत हद तक समझा सकूं, इसकी वैज्ञानिकता को आपको बता सकूं। इसलिए सभी दर्शकों के लिए प्रत्येक रविवार को मैं आप सबों से भुवन भास्कर की आराधना कराता हूं, खुद भी करता हूं और आपसे भी करवाता हूं। 4 दिवसीय यह पर्व जो कि कल से प्रारंभ हो रहा है, 18 नवंबर 2020 से 21 नवंबर 2020 तक चलने वाला यह पर्व पूर्णतः भुवन भास्कर की आराधना है। लेकिन इस आराधना के पीछे अगर देखें तो जैसा मैंने कहा, यह लोक आस्था का पर्व है। निसंदेह इस व्रत के बारे में पुराणों में चर्चा आती है, चाहे वो विष्णु पुराण हो, भगवत पुराण हो, ब्रह्मवैवर्त पुराण हो, जहां कर्ण ने सूर्य की आराधना की, तो वहीं महर्षि च्यवन की पत्नी सुकन्या ने उनके लिए, उनके निरोगी काया हेतु इस व्रत को किया। तो वहीं रावण से युद्ध जीतने के बाद भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को किया, ऐसी कथा आती है। मुद्दा यह जानना नहीं है कि किसने किया, मुद्दा यह जानना है कि इस व्रत के पीछे की वैज्ञानिकता क्या है, क्या आधार है। इस व्रत को जो लोग कर रहे हैं, अब निसंदेह जो लोग बाहर चले गए हैं, बाहर के जगहों में रह करके कर रहे हैं, आस्था तो उनकी अब भी है, लेकिन वो चीज जिस नियम के साथ इस व्रत की, जो इस व्रत की मौलिकता है, वो नहीं उसका पालन कर पाते होंगे, क्योंकि उनके पास वो चीजें ही उपलब्ध नहीं हैं। वैज्ञानिकता को जरा समझिए। मैं सबसे पहले तो आपको इस व्रत की फलश्रुति बता दूं। फलश्रुति अर्थात इसको करने से लाभ क्या है, क्योंकि जब तक ये ना जाने किसी की दिलचस्पी क्या, किस व्रत को करने से क्या होता है। भगवान सूर्य सब कुछ देने वाले हैं, और आम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब आप मेरे कार्यक्रम को देखते हैं तो सदैव सुना करते हैं सूर्य नैसर्गिक बलिग्रह हैं। इनका बलवान होना जातक को जीवन काल में सब कुछ प्रदान करा देता है। और इस व्रत के पीछे के अगर कारणों को देखें तो ये कई तरह के रोगों का, चाहे वो सफेद दाग कुष्ठ रोग हो, या कामना हो, चाहे वो संतान की कामना हो, किसी और तरह की कामना हो, सभी तरह की कामनाओं की पूर्ति कराने वाला है ये व्रत। अब इस व्रत के प्रारंभ से लेकर अंत तक के जो ये चक्र चलता है, उस चक्र को जरा समझिए। 18 तारीख यानी कल का दिन, और विशेषकर यहां पर मैं बिहार के उन लोगों से बात कर रहा हूं जो इस व्रत को कर रहे हैं। क्या उनसे छूट जाता है? मैंने जब इसके करने वाले लोगों को देखा तो चूंकि ये व्रत कैसा है, ये व्रत ऐसा है कि पुरातन समय से चला रहा है और लोग बस उसी तरह से कर रहे हैं। जब भी आप कोई बड़ा व्रत करते हैं तो आपको संकल्पित होना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। मैंने देखा कि इस व्रत को करने वाले महान आस्था का पालन करते हैं, बेहद पवित्र रहने का काम करते हैं, परंतु संकल्प नहीं लेते। और संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। सूर्य की आराधना की बात चल रही है तो प्रतिज्ञा तो अवश्य करनी चाहिए। मुख्यतः यह व्रत 3 दिन का है। मुख्यतः
यह व्रत 3 दिन का है, लेकिन प्रारंभ हो जाता है 1 दिन पूर्व से। और असल में देखें तो ज्यादातर व्रतों की अगर हम बात करें तो यह व्रत चूंकि 3 दिन का है, तो इस व्रत के प्रारंभ और अंत का समय होना चाहिए 5 दिन। वैसे ही सभी व्रतों के बारे में मैं कहा करता हूं कि अगर कोई 1 दिन का व्रत है तो वह व्रत मुख्यतः 3 दिन का हो जाता है। जैसे 1 दिन पूर्व से ही आपका सात्विक अन्न ग्रहण करने लगना, नियम का पालन करना। सनातन धर्म को अगर आप समझें तो इसमें सभी वैज्ञानिक सारे के सारे क्रियाकलाप वैज्ञानिक हैं। अगर आप 1 दिन पूर्व से सात्विक होकर के नहीं रह रहे होंगे तो व्रत वाले दिन आपका मन न तो व्रत में लगेगा, और यह व्रत कैसा है, बिल्कुल निर्जल होकर के रहना। तो जाहिर सी बात है कि एक 36 घंटे का समय जो ऐसा बीत रहा है निर्जलीकरण में, तो उसकी तैयारी कितनी पूर्व से होनी चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो शुद्ध तैयारी होती है इस व्रत में, और लगभग सभी व्रतों में ऐसा ही होना चाहिए। इस व्रत की एक और विशेषता जो कि पूजा पाठ में सब जगह यही ग्राह्य है, एक वस्त्र धारण करना अथवा ऐसा वस्त्र धारण करना जो कहीं से भी सिला हुआ न हो। यही हर तरह के, जब भी आप कोई पूजा पाठ व्रत यज्ञ यागादि करते हैं तो वहां एक नियम लागू होता है कि एक वस्त्र धारण करके रहा जाए, सिला हुआ वस्त्र धारण न किया जाए। आप इस व्रत के व्रतधारियों में यह चीज देख सकते हैं, यह विशेषता है। ऐसे ही कोई चीज कहीं की पहचान नहीं बनती। इस व्रत में बहुत सारी विशेषताओं में से एक विशेषता यह है। आगे व्रत के 1 दिन पूर्व यानी कल का दिन 18 तारीख, यहीं से व्रत प्रारंभ हो जाता है, जिसे नहाए खाए लोग कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। अब जरा समझिए और इसको देखिए। नहाए खाए लोग रोज ही नहाते और खाते हैं, यहां विशेषता क्या है? क्यों इस व्रत के पहले दिन यहां से ही व्रत का प्रारंभ हुआ? क्योंकि आप किस अवस्था में रहते थे, किस अवस्था में खाते थे, क्या आपका रहन सहन शयन था, वो सब कुछ अभी से बदल दीजिए। अपने सुखों का त्याग कर दीजिए और सबसे पहले पवित्रता को अपनाइए। भगवान सूर्य की आराधना में सबसे ज्यादा पवित्रता का यहां पर इस व्रत में ख्याल रखा जाता है। तो 1 दिन पूर्व से ही आपको जो करना है करके पूर्व से ही तैयार होइए। तो ये जो पहला दिन है, यही बात आप अपने हर व्रत में रखिए। अगर 1 दिन का व्रत है तो वो ऐसा ही होना चाहिए कि 1 दिन पूर्व ही आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, खान पान से लेकर के रहन सहन और पवित्रता तक की। एक बार जब आप भोजन करेंगे, सोच के देखिए कि अगले दिन आपको निराहार रहना है, तो आप 1 दिन पूर्व से उसकी तैयारी करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब जाकर के दूसरा दिन आपके लिए थोड़ा आरामदेह। लेकिन पहले ही दिन भरपेट और ऐसा भोजन आपने किया हुआ हो जो विशुद्ध तामस हो, तो अगले दिन आप व्रत कर ही नहीं सकेंगे, आपका मन ही व्रत में नहीं लगेगा। इस व्रत की महानता यही है कि 1 दिन पूर्व से आपको तैयार किया जाता है। भोजन आप ग्रहण करेंगे लेकिन सात्विक अन्न के रूप में। व्रत में, उपवास में सबसे ज्यादा ग्राह्य, बहुत सारे ऐसे लोग जानते होंगे इस बात को जिन्होंने तपस्या की हो, तपस्या काल में वो ज्यादातर कद्दू लौकी का प्रयोग करना, उसी को बना करके खाना, उसमें कोई भी विशेष तेल मसाले की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस उबालो और खा लो, सामान्य सी बात। यहां पर उसी से व्रत का प्रारंभ एक तरह से होता है, एकदम सात्विक खाना जिसमें तेल मसाले की आवश्यकता ही नहीं होती, और कोई उद्देश्य नहीं है कि यहां पर लौकी ही क्यों खाना, बस उद्देश्य इतना ही है कि एकदम से सामान्य तरीके से बन सकता है। तो शुरुआत यहीं से हो गई। इसके बाद बारी आती है अगले दिन की, जहां व्रत प्रारंभ होता है, और मेरे हिसाब से यही वो दिन है जहां आपको त्रय दिवसीय 3 दिवस के पूजन का संकल्प ले लेना चाहिए। वो आप खुद से करिए या किसी ब्राह्मण के द्वारा संकल्प करवाइए। मैंने देखा कि लोग प्रायः व्रत किए, नियम का पालन किए, परंतु संकल्प नहीं किए।
संकल्प लीजिए, मैं ये करने जा रहा हूं, व्रत करने जा रहा हूं, एक कठिन व्रत। आप वो व्रत कर रहे हैं जो अपने आप में बेहद कठिन है, तो संकल्प लीजिए। इस दिन की स्थिति को जरा गौर से देखिए। पहले दिन आपने सात्विक अन्न ग्रहण किया, आज पूरे दिन आप निर्जल रहे, आपने कुछ भी नहीं खाया। सायंकाल स्नानादि से निवृत्त होकर के, और इस व्रत में जगह जगह पर केवल नदियों की या और तरह के जो जलाशय इत्यादि हैं उनका प्रयोग बताया गया। सूर्य की आराधना में यह बड़ा आसान होता है, सूर्य का वहां पर दर्शन करना, अर्घ्य देना, यह बेहद आसान होता है। जलाशय इत्यादि पास हो तो, या आप नदी इत्यादि के करीब हो तो प्रारंभ यहीं से हो जाता है इस व्रत का, कि आप जलाशय में जाकर के या नदी इत्यादि में जाकर के स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद पवित्र होकर के भोजन जो तैयार करते हैं, वो भोजन क्या होता है, तो आप इसके ज्योतिषीय महत्व को समझ लीजिए। सूर्य खराब होते हैं तो किस चीज का दान कराया जाता है? गेहूं का। और गेहूं, और वो कैसी गेहूं? जो कि हाथ चक्की से पीसा हुआ। उसका कैसा आटा होता है? तो हाथ चक्की से पीसा हुआ। हाथ चक्की आज के समय में किसके यहां है? ना के बराबर लोगों के यहां। लेकिन जिनके यहां है तो वो जानते हैं, और आयुर्वेद के जानकार ये बात कहते हैं कि जिस घर में हाथ चक्की है और हाथ चक्की का आटा अगर खाया जा रहा है, गेहूं पीस करके उसका आटा खाया जा रहा है, तो यह स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभप्रद है। जो महिलाएं ऐसा करती हैं उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद श्रेष्ठ है। उनके प्रजनन संबंधी तंत्रों को यह बहुत अच्छी स्थिति में ला देता है। यहां से विज्ञान शुरू हो जाता है, आयुर्वेद शास्त्र शुरू हो जाता है। लेकिन आज के परिवेश में सब बदल गया, लोगों के पास नहीं है। जहां है वो तो बिल्कुल इसी का पालन करते हैं। और सूर्य के व्रत में लगभग सभी जगहों पर एक मत से जिस चीज का त्याग किया गया वो है नमक। नमक का त्याग, यहां से नमक का त्याग कर दिया जाता है। सायंकालीन जो भोजन होता है वो बिल्कुल नमक रहित होता है। अब यहां पर मैंने कुछ विसंगति देखी कि लोगों ने भोजन बनाया सायंकालीन और भोजन किया, वो कोई पूजा पाठ नहीं करते। बहुत जगहों पर यह ठीक नहीं है। आपने संकल्प ले लिया है तो कोई भी भोजन बिना पूजा पाठ के आपको अब नहीं करना चाहिए। अगर आप नदी इत्यादि से स्नान करके आए हैं, सायंकालीन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर के आए हैं, तब भी आपको एक बार भोजन से पूर्व सूर्य की आराधना करना और आदित्य हृदय स्तोत्र का कम से कम एक बार पाठ श्रवण कर लेना आपको अवश्य चाहिए। बिहारवासी हैं, आप इस व्रत को कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि जिसे आप दूसरे दिन का व्रत कहते हैं, खरना शब्द का जिसमें इस्तेमाल आप करते हैं, वहां के लिए मैं ये कह रहा हूं, आप केवल बना करके और खा लेना ऐसा मत करिए। पूजन करिए सूर्य भगवान की अस्ताचलगामी। हालांकि उस समय रात्रि हो जाती है, लेकिन मन में उनकी कल्पना करके अस्ताचलगामी जो सूर्य हैं, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और उनकी थोड़ी सी पूजा करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और यहीं पर संकल्प लीजिए त्रय दिवसीय पूजन का। बारी आती है दूसरे दिन की। यह वो दिन है जहां पर पूरे दिन आपको निर्जल रहना होता है। गौर करिए। अब इस व्रत को जरा पीछे से फिर समझिए एक बार। पहले आपने एक दिन सात्विक अन्न लिया, आपका शरीर तैयार हो गया। दूसरे दिन आपने भोजन तो लिया, लेकिन सायंकाल लिया बिना नमक का भोजन। एक बात आपको बता दूं कि भोजन छोड़ने के बाद एकाएक जब आप भोजन करते हैं और उसमें नमक हो तो शरीर में सूजन की संभावना बढ़ जाती है। तो नमक को यहां दूर रखा गया। सूजन की संभावना, कभी मुंह चेहरा सूज जाए, आंखें सूज जाएं, ऐसी स्थिति आएगी जब आप एकाएक नमक का या भोजन आपने त्याग रखा हो और भोजन में नमक का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो दूसरे दिन की स्थिति और तीसरे दिन की स्थिति। तीसरे दिन में आप पूरी तरह से निर्जलीकरण के साथ रहते हैं, आप कुछ भी नहीं लेते। यहां पर फिर से अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यहां एक और चीज मैंने देखा जो कि मेरी नजरों से होकर के गुजरा और मुझे लगा यहां भी गलती हो रही है। क्या?
चूंकि ये लोक आस्था का पर्व है, तो जिस भी जगह पर मैंने इस व्रत को होते देखा, लोग प्रायः जब घाट की ओर जाते हैं जहां पर यह व्रत किया जाता है, तो लोग आस्था से जो उनके पास चीजें उपलब्ध होती हैं, सामग्री, वो व्रतधारियों को दे देते हैं। मेरी राय है कि ऐसी अवस्था में आपको कोई भी चीज किसी से नहीं लेनी चाहिए। निसंदेह उन लोगों को यह दुखी करेगा जो अपने श्रद्धा पूर्वक लोगों को यह देते हैं, लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि जब आपने इतनी बड़ी कठिन तपस्या की है तो आपको मुफ्त में कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यहां तक कि आप जिस जगह का प्रयोग करते हैं उसकी भी कीमत चुकाइए, चाहे वो छोटी कीमत भी ही हो, परंतु कीमत चुकाइए, मुफ्त में कुछ मत लीजिए। जरा सोच के देखिए, आपने इतनी बड़ी तपस्या की और उस तपस्या का पुण्य एक सामान्य छोटा सा पैसा न चुकता करने के चलते आप गंवाएंगे, उसका पुण्य मुफ्त में कहीं ना गंवाइए। तो मैंने देखा कि लोग श्रद्धा में आपको कुछ चीज दे देते हैं और आप उसको ले लेते हैं। मत लीजिए, मत लीजिए। इसके पीछे एक और भी कारण है। देने वाला कितना सात्विक है आप ये नहीं जानते। आपने व्रत से संबंधित जितने भी चीजें हैं सबको साफ सुथरा करके तैयार किया, देने वाला कितना सात्विक है आप इसके बारे में नहीं जानते। ये आपके व्रत को कमजोर करेगा। आप न लें, किसी के द्वारा दिया हुआ कोई भी चीज ग्रहण न करें। और अब बारी आती है इस दिन सूर्य की आराधना करने के बाद अगले दिन की। अब जरा गौर करिए इस व्रत के गंभीरता को। पहले दिन से ही जो त्याग और तपस्या चली आ रही है अब आखिरी चरण पर है। यहां पर आते आते जो भी इस व्रत को करते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, स्थिति निसंदेह बेहद कमजोर हो जाती है। लेकिन चूंकि शरीर तैयार रहता है, तैयार पहले से ही करा दिया जाता है शरीर को, सो शरीर तैयार रहता है। और यहां पर पुनः प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य देने की बारी आती है, पुनः सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यहां भी मैंने देखा कि बदलते वक्त के साथ सूर्य उदित होने पर अर्घ्य देने की बात कही जाती है, जबकि उचित यही है कि आकाश में थोड़े तारे हों, पूर्व दिशा की ओर लालिमा आपको दिखाई पड़े, सूर्य दिखाई न पड़े। ध्यान रखिए, पूर्व दिशा की ओर लालिमा दिखाई पड़े, आकाश में थोड़े तारे दिखाई पड़े, यही वो श्रेष्ठ समय है जब आपको उदयाचल, उदित होने वाले, तैयारी में है वो, ऐसे सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। मंत्र आप सबों को मैंने सदैव बताया है, अगर आप पंडित जी के द्वारा अर्घ्य दिला रहे हो तो वो मंत्र बोलते हैं, नहीं तो आप सबों को मंत्र ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र याद है। इसी मंत्र से सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। जरा गौर करिए कि यहां पर व्रत समाप्त नहीं होता। चूंकि ये लोक आस्था और ग्रामीण परिवेश में इस व्रत को उठाया गया और किया गया, प्रायः लोग व्रत समाप्त होने के बाद कुछ भी खा लेना, कुछ भी इत्यादि कर लेते हैं। ये नितांत गलत है। असल में व्रत समाप्ति ही व्रत की समाप्ति नहीं होती। यहां से तो आपको एक दिन और तक नियम का पालन करना चाहिए। यह केवल धर्म के दृष्टिकोण से नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जरूरी है, क्योंकि आपका शरीर कमजोर हो चुका होता है और आप एकाएक कोई चीज, बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन अगर कर लें तो आपके स्वास्थ्य को वो नुकसान पहुंचा देगा। तो इसलिए व्रत का नियम यह कहता है कि आप अगले दिन भी सात्विक अन्न ही ग्रहण करिए। यानी आज सप्तमी के दिन, 21 तारीख को जब आप व्रत समाप्त कर रहे हैं, उस दिन तो आप सात्विक अन्न ग्रहण करते हैं, उसके बाद वाले दिन भी अगर आप सात्विक अन्न ग्रहण करें तो आपका शरीर धीरे 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 इस चीज को स्वीकार कर लेगा। लेकिन वहीं पर जाकर के आप अगले ही दिन बेहद तामस भोजन ग्रहण करते हैं तो आपने अपने व्रत के साथ खिलवाड़ किया और अपने शरीर के साथ महा खिलवाड़ किया। तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। व्रत समाप्ति पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के नियम हैं। लोग क्या खाते हैं और क्या करते हैं। नियम कहता है कि अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो व्रत की समाप्ति पर सबसे पहले आपको अदरक आदि का भक्षण करना चाहिए। 3 दिन व्रत रहने के कारण आपकी जो क्षुधा की अग्नि है, पेट की जो अग्नि है, वो शांत हो जाती है। किसी भी तरह की चीज को पचाने में वो असमर्थ सी होने लगती है। आयुर्वेद शास्त्र के नियम के अनुसार अदरक के रसों में वो क्षमता है कि वो
अग्नि को, पेट की अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर देती है। तो आपको सबसे पहले प्रसाद इत्यादि से पूर्व भी एक बार अदरक को मुंह में रख करके उसका रस लेना चाहिए, ताकि आपका शरीर तैयार हो। असल में मैं फिर से कहना चाहता हूं, यह लोक आस्था का महापर्व है, लेकिन इसके पीछे इतना जबरदस्त वैज्ञानिक कारण है। आपके शरीर को यह पूरी तरह से पवित्र, साफ सुथरा और अगले 1 वर्ष के लिए तैयार कर देता है। आपका शरीर 1 वर्ष तक पूरी तरह से स्वस्थ रहने वाला है। स्वस्थ रहने वाले हैं आप, बस आप नियमों का अगर पालन करके चलें। तो प्रिय दर्शकों, इसमें ज्यादा कुछ मुझे नहीं बताना था। इस व्रत के वैज्ञानिक तथ्यों को और उन लोगों को जो इस व्रत को करते हैं, उन्हें इस बात से को लेकर के आगाह करना था। आप संकल्प करिए। आप संकल्प जो नहीं करते, सो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। संकल्प करिए। संकल्प से आपको इस व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो आशा करता हूं आप ऐसा करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। एक और बात, अगर आपके पास इस व्रत को कराने वाले लोग हैं, जानकार लोग हैं, और आप किसी भी देश, राज्य, कहीं भी आप रहते हो और किसी भी तरह के शरीर में दाग, कुष्ठ रोग इत्यादि या सफेद दाग इत्यादि से संबंधित रोग से ग्रसित हैं और दवा कर कर के थक गए हैं, तो भी आप इस व्रत को अगर करने में सक्षम हो तो कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से किसी भी तरह के कुष्ठ रोग इत्यादि में आराम मिलता है। और बाकी की तो जितनी भी कामनाएं हैं आपकी, कल्पनाएं हैं आपकी, वो तो सभी पूर्ण हो जाती हैं, वो अलग बात है। वो तो मैं रविवार को जब लोगों को करा रहा हूं, एक बड़ी संख्या जुड़ती जा रही है। इसके पीछे कारण यही है, लोगों को लाभ मिल रहा है, लगातार लाभ मिल रहा है। और जब आप फोन करके कहते हैं कि पहले से बहुत ज्यादा मेरे अंदर आत्मविश्वास अब मैं महसूस कर रहा हूं, तो इसके पीछे कारण यही है कि यह तुरंत प्रभावी है प्रयोग। मूर्तिमंत दिखाई पड़ने वाले ग्रह के रूप में है सूर्य, जिन्हें हम देवता मानते हैं। हमारा सनातन धर्म अपने आप में बेहद महान है। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।